हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये काम किया करें कि जब आपके लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं तो उस वक़्त जो है वो आप यहाँ पे मैसेज ना किया करें, क्योंकि मैं नहीं पढ़ सकता। ये देखें, यहाँ पे ये इस तरह के जो है ना वो आप मैसेज करेंगे तो देख लें, आप फिर फौरी रिमूव हो जाएँगे और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने कभी ऐड नहीं होना इस ग्रुप पे, ठीक है ना? मैंने वैसे स्क्रीनशॉट भी ले ली हैं, ठीक है? तो ये कितना है, 833 एक रोल नंबर है। हाँ जी, तो उस वक़्त कोई मैसेज ना किया करें ग्रुप में, किसी भी किस्म का। अच्छा जी, तो ये है, मैं क्वेश्चन जो है ना वो फिर लूँगा। अभी जो है ना वो कोई क्वेश्चन नहीं, अभी जो है वो आपने कोई भी क्वेश्चन लिखना है तो वो आप चैट में बस टाइप कर दें, ठीक है? और जो पार्टिसिपेंट्स हैं मैं एक दफ़ा जो है वो दिखा देता हूँ, जो ऐड हो चुके हैं, एडमिट ऑल मैंने कर दिया है। और ये क्वेश्चन जो है ना वो चैट में टाइप करें। आप जो है वो ये लोअर ही करें, शाबाश। अभी कोई क्वेश्चन ही नहीं है, अभी लेक्चर नहीं स्टार्ट हुआ तो आपका क्वेश्चन कहाँ से आ गया? जी, तो क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्ली आप चैट में टाइप कर दिया करें। और ये देख लें, ये जो स्टूडेंट है ना, इनको ये जो माफ है, इसको रिमूव कर दें। ठीक हो गया ना? ये इसकी जो है, हाँ, सही है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मेरी आवाज़ क्यों, मेरी आवाज़ को क्या हुआ है? मेरी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, तो जी,
आवाज बिल्कुल आपको अभी आ जाती है। हमारा जो आज का आर्टिकल है वो 2/5 है, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स। ठीक हो गया, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स। तो अच्छा, अब हमारा लेक्चर जो है ना वो 11:20 पे स्टार्ट हुआ है, तो हम इंशाल्लाह जो 12:20 तक जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है ना, जो ये कनेक्ट होने में चूंकि ऑनलाइन में टाइम लग जाता है, तो हम इंशाल्लाह इसको 12:20 तक जो है वो हम कंटिन्यू रखेंगे जी। तो आर्टिकल 2/5 है, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें मैंने आपके लिए जो है ना वो ये आपके लिए ये जो प्रॉब्लम की जो फाइल है ये भी मैंने प्रॉपर जो है ना वो बना दी है। नहीं, आवाज बिल्कुल आ रही है यार, नेट तो बिल्कुल ओके चल रहा है, क्या हो गया नेट? हाँ जी। तो ये नॉर्मल एंड टेंजेंशियल, इसकी मैंने ये प्रॉपरली जो है ना वो प्रॉब्लम जो भी आपको मैंने करवाया था उसकी फाइल जो है मैंने बना दी है, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा जी। अच्छा, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम किस, तरह पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अब ये पाथ है, ये बना हुआ जो आपके पास ये पिंक से कलर में। अब इस इसमें क्या होता है कि इस आपने देखा है कि पहले हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, जिसके अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी किया है। तवज्जो रहे आपकी, यानी हमने क्या प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी किया है। और अब ये जो आपने देखा है उसका क्या होता है कि एक फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसका ओरिजिन क्या होता है, ये उसके एक्सिस भी फिक्स होते हैं, एक्स हॉरिजॉन्टल होता है और वाई क्या होता है, वर्टिकल होता है। और उसका ओरिजिन जो है वो किसी एक जगह पे ड्यूरिंग द होल मोशन फिक्स रहता है। लेकिन जो नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यानी ये कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होगा, ये पार्टिकल के साथ इन मोशन रहेगा, हमेशा अटैच रहेगा। यानी इसका ओरिजिन कहाँ पे होगा, वो जहाँ पे पार्टिकल की लोकेशन होगी पाथ पे, वहीं पर इसका ओरिजिन भी होगा। और अब हमने इसमें दो एक्सेस होंगे, जिस तरह उसके अंदर जो है वो एक्स एक्सेस होता था, तो इसके अंदर टी एक्सेस होगा। लेकिन उसमें एक्स एक्सेस क्या होता था, वो हॉरिजेंटल होता था और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती थी ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ मोशन। बट इन द केस ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, the directions of the tangential axis will always be changing। और वो चेंजिंग कैसे होगी कि वो इन विद द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, यानी टेंजेंट एक्सिस हमेशा किस तरफ होगा। यार अभी जो है ना वो साथ आप फजूल टाइप ना करें, आवाज में कहाँ पे क्या डिस्टॉर्शन है यार, बिल्कुल क्लियर तो आ रही है। वही नेट कनेक्शन है, वही जो है वो प्लेस है, मैं कहीं और जो है वो मौजूद नहीं हूँ। आप जो है वो अपना सिस्टम कनेक्शन चेक करें शाबाश। अच्छा जी, अच्छा जी। तो इसको क्या कहते हैं, मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कहा जाता है। ठीक हो गया। अब इसमें जो एक हमारे पास टेंजेंशियल एक्सिस होता है और टेंजेंशियल, अच्छा बात सुने यार, आप चैट में फजूल जो है वो टाइप ना करें। मेरा ख्याल है कि मुझे चैट भी जो है वो आपको डिसअलाउ कर देनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चलें जी, अब आपको ये चैट ही मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को जब ये फिर अलाउ करूँगा ना, तो चलें जी, अब सही हो गया। अब आप लोग जो है वो चैट भी मेरा ख्याल ही नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, तवज्जो रहे, मैंने आपको ये आप पहले सुन लें, जब क्वेश्चन जो है वो करने होंगे तो आप जो है वो हाथ खड़ा करेंगे, फिर मैं आपको चैट जो है वो अलाउ करूंगा और स्टूडेंट को फिर आप जो है वो उधर टाइप करना उस टाइम। यानी मैंने ये बताया है कि नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी इसका ओरिजिन कहाँ पर होता है, पार्टिकल के साथ अटैच होता है।
जिस जगह पे पार्टिकल, अब देखे ना ये पाथ है, अब पॉइंट ए पे था पार्टिकल तो इसका ओरिजिन पॉइंट ए पे हो गया, उसके थोड़ी देर बाद पार्टिकल पॉइंट बी पे चला गया तो ओरिजिन भी कहाँ पे आ गया, पॉइंट बी पे, फिर पार्टिकल पॉइंट सी पे चला गया तो ओरिजिन भी वहां पे चला गया। तो अब हमेशा याद रखें कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में उसका होता है टेंजेंशियल एक्सिस, लेकिन जो नॉर्मल एक्सिस होता है वो क्या होता है, नॉर्मल एक्सिस हमेशा जो पाथ पे यानी टेंजेंट पे जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में उसका नॉर्मल एक्सिस होता है। तो अब देख लें यहाँ पे टेंजेंट इस तरफ है तो उस पर नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और जो नॉर्मल होता है वो हमेशा किस तरफ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। आपने मैथ में भी पढ़ा है कि हर पाथ का जो है वो यानी कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना वो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है, सही हो गया। तो इसी तरह पॉइंट बी पे इस तरह टेंजेंट है और ये डायरेक्शन है। अब ये तो थी जनरल मोशन। उसके बाद हमने पैरामीटर डिफाइन करने हैं वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ये जो दो पैरामीटर्स हैं ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए ये फिगर आप देखें 2/10 का जो ए डायग्राम है इसको तवज्जो के साथ ऑब्जर्व करें। 2/10 में क्या है, ये इसको एग्जीगरेट करके पाथ बताया हुआ है। अब इसको थोड़ा तवज्जो से समझना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आप तवज्जो से मेरी बात को समझना तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या है कि पार्टिकल पहले जो है वो पॉइंट ए पे मौजूद है, उसके बाद थोड़ी देर बाद अब उसने डायरेक्ट डिफरेंशियल ले लिया, यानी उसने डिस्क्रीट जो है वो डिस्टेंस नहीं लिया, उसने क्या ds ले लिया है, यानी इन्फिनिटेसिमल स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को जो इसने काउंट कर लिया है, और ए से ए डैश को पार्टिकल अप्रोच हुआ है। अब इसके दौरान उसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वो कितना है, वो ds है, यानी डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह आप डेल्टा एस लिखते थे ना, अगर आपको ये याद पड़ता हो तो हम क्या है उसको यानी किस तरह लिखते थे, देखें हम यहाँ पे ये जो इस तरह लिखते थे ना, ये हम लिखते थे डेल्टा एस, इसको क्या कहते थे, डिस्क्रीट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब ये जो डी एस क्या है, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, जो कि आपको डिस्क्रीट का पता चल चुका है तो उसने डायरेक्टली डिफरेंशियल जो है वो यूज कर लिया है। तो ये इसको मैं क्लियर कर देता हूँ अब जी। तो डी एस किसके बराबर होगा, वो रॉ डी बी के बराबर होगा। इसके बारे में आपको बताता हूँ। आपने क्या अज्यूम किया कि पार्टिकल पहले पॉइंट ए पर है और उस वक्त जो है उसका नॉर्मल एक्सिस जो है वो ये बनता है। अब क्या हुआ, पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी क्या है, v है, और इस डायरेक्शन में अब ई टी और ई एन क्या है, आपको याद पड़ता है कि ए आई जे के, ठीक है, आई जे के आपको पता है कि ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं और ये किसको शो करते हैं, डायरेक्शन को। आई किसको शो करता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, वाई जे किसको शो करता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को, और के किसको शो करता है, जी एक्सिस की डायरेक्शन को। इसी तरह ई टी क्या है, दिस इज द यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंशियल एक्सिस। यानी अब आप क्या काम करेंगे कि ई टी एक्सिस भी क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा जो कि टेंजेंशियल एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, और ई एन क्या हो जाएगा, ई सबस्क्रिप्ट एन, ई सबस्क्रिप्ट एन हो जाएगा नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा, सही हो गया। तो ये पहले जो है वो ई टी और ई एन है। उसके बाद क्या है, जब ए डैश पोजीशन पर गए हैं तो उसकी न्यू वेलोसिटी वी डैश हो गई, चेंज हो गई, और उसका न्यू पोजीशन वेक्टर क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया ई डैश टी, और ये बन गया ई डैश एन, इसी तरह बन जाएगा, लेकिन उसने ई डैश एन शो नहीं किया। अब इसके दौरान जो अभी सुने तवज्जो के साथ, फिर आपके क्वेश्चन जो है वो सुनते हैं। अब इसके दौरान जो एंगल आपने देखा है कि यहाँ पर ये जो दो नॉर्मल एक्सिस है ना, ये इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस जगह पे उसका क्या आ गया, हमने कहा कि ये चूंकि देखें डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है तो हमने दो कंसेक्टिव नॉर्मल का इंटरसेक्शन जो है वो ले लिया है। तो इंटरसेक्शन तो साफ जारी होगा, इस पॉइंट को हमने पॉइंट सी कह दिया, और ये क्या है कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया इस कर्व का इस पॉइंट के ऊपर। अब ये जो डी एस है इनके दरमियान ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत कम है, यूँ समझे कि आप
पॉइंट ए डैश इज अप्रोचिंग पॉइंट ए, तो एक्चुअली पॉइंट ए पर ही ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मौजूद हो गया ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेट करने का उसने मेथड बता दिया है। और इसके दौरान जो एंगल ट्रेवल हुआ है डी एस के दौरान, वो एंगल है डी बी, यानी डी बीटा। डी बीटा उसने एंगल, जिस तरह आप डी थीटा लिखते हैं, उसने डी बीटा एंगल जो है वो ले लिया, वो ट्रेवल किया। ठीक हो गया। तो ये आ गया जी, यानी एस इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा के बराबर होता है ना। एस किसके बराबर होता है, वो होता है आर थीटा के बराबर, आपको पता है। तो अब आर यहाँ पे किसके बराबर हो गया, आर हो जाएगा रो। रो किस कहते हैं, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रो किसको कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की सिंबल है, इसको इस तरह ये रो शो किया जाता है। और उसके बाद थीटा की जगह पे उसने बजाय थीटा शो करने के, उसने बीटा जो है वो शो कर दिया, क्योंकि थीटा सर्कल के लिए उसने रखा हुआ है और आर भी सर्कल के लिए। आर जो कि रेडियस कांस्टेंट होता है, यहाँ पे जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये हर पॉइंट के ऊपर चेंज होता जाता है इसकी लेंथ। तो इस वजह से इसको जो है वो रॉ सिंबल से जो है वो शो कर लिया है, यानी कर्वीलिनियर पाथ के लिए। और जो स्मॉल आर है ये क्या है, अगर एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन हो तो चूंकि उसका सर्कल का रेडियस कांस्टेंट रहता है, तो इन दैट सिचुएशन क्या है, यहाँ पे आर यूज कर लिया जाता है। बट इसी तरह उसके अंदर एंगल थीटा यूज कर लिया जाता है। और जब कर्वीलिनियर पाथ है तो उसके अंदर जो है वो उसने एंगल चेंज को क्या बीटा से शो कर दिया है। तो ये स्टैटिक्स है, बाकी और कोई मुश्किल बात नहीं है। बाकी आपको पता है कि डी एस जो है वो क्या है, ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, और वो किसके बराबर है, आर थीटा से आ गया। आर क्या है, रो के बराबर हो गया, जो कि ये सारा जो है हमारे पास ये वाला सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और साथ डी बीटा आ गया। और इसको जो है वो हमने कह दिया कि ये है डिफरेंशियल जो है वो एंगुलर चेंज, डिफरेंशियल जो है वो एंगुलर चेंज आ गई इस टाइम के दौरान। ठीक हो गया। तो इसका मतलब जो है वो ये हो गया कि अब हम लिखते हैं कि सबसे पहला जो है वो चीज ये देखें, ये उसने लिखा है कि डी एस किसके बराबर हो गया, ये डिफरेंशियल जो है वो आ गया, ये रो डी बीटा के बराबर आ गया। ओके हो गया। अब हमने क्या काम करना है कि अब हमने जो वेलोसिटी है, हमने क्या है उसको लिखना है। तो हम जो है वो क्या काम करेंगे, साफ ज़ाहिर वेलोसिटी जो है वो, वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाएगा उसका यूनिट वेक्टर, ऐसे ही हो जाएगा ना। ये देखें, यानी वेलोसिटी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर जो है वो v है, और इसके साथ इसकी अगर हम मैग्नीट्यूड को क्या कह देते हैं, मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था कि मैग्नीट्यूड को कैसे शो किया जाता है, इटैलिक और नॉन बोल्ड के साथ शो किया जाता है। और साथ आ गया है ये देखें, ये मैग्नीट्यूड आ गई, साथ उसका यूनिट वेक्टर आ गया। अब ये जो है वो चीज जो है वो आ गई। अब आप देखें कि जो वेलोसिटी होती है उसको आप क्या लिखते हैं, वेलोसिटी को आप लिखते हैं, अगर आपको याद पड़ता हो कि v किसके बराबर होता है, इसकी मैग्नीट्यूड आपको वैसे भी पता है कि वो क्या होती है, आर ओमेगा जानते हैं ना आप जी। तो इसी तरह यहाँ पे आर ओमेगा की बजाय क्या हमारे पास आ गया, रो आ गया। और ओमेगा को क्या कहते हैं, ओमेगा होता है थीटा डॉट, यानी डी थीटा बाई डी टी होता है। तो हमने ओमेगा की जगह पे हमने क्या है वो लिख लिया है बीटा डॉट, यानी कि एंगुलर चेंज जो है वो उसके अंदर आ गई। अब बीटा डॉट किसके बराबर है, ये देखें, आपको ये मैंने सॉल्व भी किया था इसमें, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ठीक हो गया। अब जी यहाँ पे आएंगे। अच्छा, ये मैंने आपके लिए जो है ना वो इसको जो है ना वो इस तरह सॉल्व किया ताकि आपको जो है वो थोड़ी आसानी हो। ये देखिए आपने क्या काम किया कि ये एक्स और वाई एक्सिस जो है वो बना दिए, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल के पार्टिकल जो है वो पहले क्या है पॉइंट पी पे है या पी डैश पे है, ठीक हो गया ना, जिस तरह उसने ए और ए डैश लिखा है। यहाँ पे उसके जो है वो टेंजेंशियल एक्सिस क्या बन गया है, ये ई टी बन गया है, और नॉर्मल एक्सिस क्या बन गया ई टी। उसके बाद जो है वो न्यू पोजिशन में जो टेंजेंशियल एक्सिस उसका बन जाएगा, वो बन जाएगा ई डैश टी।
अब हमने क्या किया कि हमने देखा है कि अच्छा, इसमें ना असल में जो है ना वो ये दूसरे जो है ना वो असल ऑथर की जो है ना वो बुक से जो है ना वो मैंने लिखा था, तो मेरा ख्याल है इसको हम जो है ना बुक से ही कर लेते हैं जी। तो हम जो है वो इसमें चल रहे थे कि वेलोसिटी v किसके बराबर है, v ई टी के बराबर है। तो ये किसके बराबर हो गया, रॉ बीटा डॉट, जो कि वेलोसिटी जो है वो आर ओमेगा के बराबर होती है। और उसको हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, अगर ये देखें v इज इक्वल टू क्या है, डी एस बाई डी टी है ना। ये देखें ये देखें ये देख, आपने क्या लिखा था कि डी एस किसके बराबर था, वो था रॉ, यार असल में पता क्या, ये लिखा नहीं जाता, ठीक है ना, इसके साथ। तो अब आपने क्या, ये डी एस किसके बराबर है, रो बीटा डी बीटा के बराबर है ना। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डी टी पे डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए, इस पे इसको भी डी टी पे डिवाइड कर दिया और इसको भी किस पे डिवाइड कर दिया, ओए एक मिनट, इसको भी हमने किस पे जो है वो डिवाइड कर दिया, डी टी पे, ठीक हो गया। तो अब ये डी एस जो है वो किसके बराबर हो गया, इसको ये साफ दर ये वेलोसिटी आ गई ना, ये डी एस बाई डी टी जो है ये आ गई वेलोसिटी, और उसके बाद ये आ गया रो, और डी बीटा बाई डी टी किसके बराबर आ गया, सिंपली ये बीटा डॉट के बराबर आ गया। तो आपको पता चल गया कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वो रो बीटा डॉट के बराबर है। तो मैग्नीट्यूड वी को उसने आर ओमेगा जैसे लिखा है, तो ये उसने लिख लिया है रो बीटा डॉट, और साथ डायरेक्शन के लिए उसने ई टी जो है वो डाल दिया। तो ये हमारे पास आ गई है जी वेलोसिटी। ओके, क्लियर हो गया किसी को। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको चैट अलाउ करता हूँ, और आप उसमें जो है वो टाइप कर लें, ठीक है ना। चैट में हम चलते हैं, और हॉस्ट ओनली, जी चलें जी। अब बताएं जी, ये आप अभी कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं जी, बोल लें, यहाँ पे लिख दें। अब जो है वो यहाँ तक मैंने जो बताया, वेलोसिटी की इक्वेशन आपको क्लियर हुई है या नहीं। सर वेलोसिटी वाला दोबारा बता दें सर, हमने ई टी क्यों क्यों लिया है, ई एन क्यों नहीं। जी, हमने चूंकि अभी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल की डायरेक्शन में, सही है ना। तो इस वजह से हमने निकाला है। अभी हमने नॉर्मल डायरेक्शन जो है ना, वो जब एक्सेलेरेशन आएगा तो फिर नॉर्मल डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी हमारी होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तवज्जो। और हमेशा पॉजिटिव कमेंटिंग करें। ये जो आपकी चैट है, आपको पता है ये वीडियो में भी आनी है, और ये वीडियो बाद में जो है वो चेयरमैन ने चेक करनी है। और स्टूडेंट जो है वो जिसका रोल नंबर इंडिकेट हो गया तो उसको ही जो है नुकसान होना, मुझे कोई मसला नहीं। मुझे आप बेशक जो है वो आप जैसे कहें, मैं इसको जो है ना वो कम ही जो है ना वो माइंड करता हूँ, ठीक है। लेकिन साफ ज़ाहिर है ऐसा स्टूडेंट इंडिकेट होगा तो फिर जो है ना उसको बड़ा नुकसान होगा। ये देखे ना क्या कहता है यार, बात ही समझ नहीं। सर पाथ का रेडियस चेंज होता है जैसे, देखिए पाथ का रेडियस हर पॉइंट पे चेंज होता है, सुने। लेकिन अब इस क्वेश्चन का यार आंसर सुने ना सारे। अब एक क्वेश्चन का आंसर हो फिर आगे टाइप करें। पाथ का रेडियस असल में क्या होता है, हर पॉइंट पे चेंज होता जाता है, लेकिन डिफरेंशियल रेंज के अंदर आप मुझे एक बात बताएं, पाथ के जो दो पॉइंट्स ए और ए डैश है वो बहुत नजदीक हैं, लेकिन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो चेंज आती है ना, जो कि वो बहुत ज्यादा, जो कि पाथ आपका कर्वी लीनियर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत लार्ज है। तो डिफरेंशियल चेंज के अंदर जब जो है वो कर्वेचर चेंज आती है तो वो बहुत थोड़ी चेंज है, तो उस कर्वेचर चेंज को निगलेक्ट किया जाता है। सेमी कर्वेचर चेंज को क्या किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है। और हम ये एज्यूम करते हैं कि पॉइंट ए और ए डैश दोनों पर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वो रॉ ही है। हम क्या एज्यूम करते हैं कि एट बोथ द प्लेसेस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो से, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें क्या बताता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली जो है वो हमें ये बताता है कि इस तरफ, जो कि देखो, जो हमने आपको याद होगा सेंट्रीपिटल फोर्स होती है या नहीं, आपने एफएससी में भी पढ़ी है। तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो यूज होता है ना, यानी पाथ का वो हमें बताता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना ज्यादा लार्ज होगा तो इससे हमें पता चलेगा कि पाथ आपका इतना फ्लैट है। आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है।
तो इसका मतलब है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे जैसे कम होता जाएगा तो पाथ का कर्वेचर ज्यादा हो जाता है। कर्वेचर ज्यादा होने का मतलब है कि वो पाथ जो है वो ज्यादा कर्वी होगा, ठीक है ना। उस पे टर्न लेने के लिए ज्यादा हमें फोर्स चाहिए होगी। ईटी क्या है? वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है जी। ईटी वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर, बिल्कुल। ईटी क्या है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो है वो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है। यानी वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन में है तो उसका जो यूनिट वेक्टर है, जिस तरह आई जे के लिखते थे, अब इसको ई सबस्क्रिप्ट टी लिखेंगे, ई सबस्क्रिप्ट टी लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये उसका यूनिट वेक्टर है। और ई एन क्या है जी? सर एक दफा वेलोसिटी वाला दोबारा बता दें। मैं आपको हर चीज बताता हूँ, मुश्किल कुछ भी नहीं, लेकिन ये आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मेरे साथ जो है वो आराम सुकून से चलना है, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो बहुत इसमें जो है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेंगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से जो है वो चले बंद कर दे जी। ई एन दोनों के लिए सेम क्यों लिया हुआ है जबकि ई टी दो हैं? नहीं, वो कहता है कि ई एन दोनों के लिए नहीं। ये वजह देखिए ना, मेरी बात सुने। ई एन इसी वजह से जो है ना, ई एन उसने असल में ना अभी यूज नहीं किया। अभी तो आप वेलोसिटी की डायरेक्शन जब होगी ना उसके लिए तो ई एन यूज नहीं होगा। जब वो एक्सेस आता है ना तो उसने मेंशन नहीं किया। वो भी आप जो है वो बेशक मेंशन कर लें, ई एन डैश करना चाहें तो कर लें। लेकिन जो वेलोसिटी की आपको पता चल गया ना कि वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और ई टी आ गया। और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? रो बीटा डॉट के बराबर है जी। सर स्ट्रेट पाथ के लिए ये कंसेप्ट नॉट एप्लीकेबल है ना? हाँ जी, स्ट्रेट पाथ के लिए तो हमें जरूरत ही नहीं है ना। ये सिर्फ और सिर्फ कर्वीलीनियर मोशन में जो है वो यूज होना है। स्ट्रेट ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? कर्वीलीनियर में यूज होगा। स्ट्रेट के लिए हमें नहीं जरूरत होती इसकी जी, क्योंकि स्ट्रेट का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। दोबारा तवज्जो रहे, यानी आपको पता है कि जो है वो डी एस किसके बराबर था? ये देखें, ये पढ़ें, वो था, मैं जूम कर देता हूँ, वो था रो डी बीटा के बराबर। आपने क्या दोनों तरफ जो है उसको डी टी पे डिवाइड किया तो इधर जो है डी एस पे डी टी क्या आ जाएगा? वो वेलोसिटी आ जाएगी। और ये किसके बराबर हो जाएगा? रो और डी बीटा बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा? वो बीटा डॉट के बराबर हो जाएगा। तो रो बीटा डॉट आ जाएगा तो ये आ जाएगी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। ये याद रखें, ये जबानी रट लें। यानी जो वी है वो क्या हो जाएगा? रो बीटा डॉट। और इसको आसानी से आप कैसे याद रखते हैं? आर ओमेगा। आर क्यों? आर सर्कल में यूज होता है, लेकिन रो कहाँ पे यूज होता है? जहाँ कर्वीलिनियर पाथ हो, जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट के ऊपर आर चेंज हो रहा हो, तो वहां पे क्या होता है? हम रो यूज कर लेते हैं। और इसी तरह ओमेगा सर्कल में यूज होता है, तो बीटा डॉट कहाँ पे यूज होता है? वो कर्वीलिनियर में। इस वजह से उससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसने ये टेक्निक यूज की है। मैंने अब इतना सारा टाइम इस पे लगाया है सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। सर कहता है रो बता बीटा की जगह कैसे आएगा? रो बीटा वी की जगह पे कैसे आएगा? रो बीटा बीटा डॉट नहीं, वी की जगह पे जो है ना वो रो बीटा डॉट आ गया ना। रो बीटा डॉट, क्योंकि आपको पता है कि वी किसके बराबर होता है? वो होता है आर ओमेगा के बराबर। तो आर आ गया रो, और ओमेगा किसके बराबर हो गया? बीटा डॉट के बराबर आ गया। सही है ना? तो ये आ गया। अब आपने देखे वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी वाला इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी से हमने आगे चलना है और हमने एक्सेलरेशन का निकालना है। अब आप क्या काम करेंगे? तवज्जो रहे। अब हमने करना क्या है कि इस जो है वो इक्वेशन का लेना है डेरिवेटिव। तो आपको पता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा या नहीं होगा? अब आप सबसे पहला क्या काम करें, ये देखें। उसने ये डेरिवेटिव आपके सामने लिया है, एक्सेलरेशन ए और डी और वी। ये देखें वेलोसिटी का वेक्टर उसने लिखा है, तो डी वी बाई डी टी आ गया। साथ जो है वो इसको क्या लिख लिया? वी की वैल्यू पुट की तो वो वी ई टी के बराबर थी ना, तो वो थी वी ई टी ओवर डी टी। ओके, अब आप मुझे बताएं कि दो फंक्शंस हैं यहाँ पे, एक फंक्शन ई टी है और दूसरा फंक्शन क्या है? वी है। तो इस दोनों का डेरिवेटिव लेंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? प्रोडक्ट ऑफ द डेरिवेटिव। तो प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहले फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखा है तो उसके बाद यूनिट वेक्टर उसने डेरिवेटिव लिया तो वो क्या बन गया? डी ई टी बाई डी टी बन गया, तो उसको ई डॉट टी लिख लिया। ये बात समझ आई है या नहीं आई? जल्दी बताओ। ये देखो, यानी उसने लिखा है कि डी
ई सबस्क्रिप्ट टी और डिवाइडेड बाई किसके बराबर हो गया, ये डी टी। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, ये इक्वल होता है ई टी डॉट, ये डॉट जो है इसको ये डी टी डिफरेंशियल को शो करता है। हाँ जी, तवज्जो रहे। तो ये आगे नहीं, हाँ ये स्टूडेंट ने ये मैग्नीट्यूड है, तो बिल्कुल मैग्नीट्यूड है, लेकिन आप देखिए ना जो कर्वी लीनियर है उसमें हमें तो पता नहीं ना, हम जनरल में देख रहे हैं कि उसकी हो सकता है मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है ना, आप एक्सीलेटर दबाते हैं तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाती है, जरूरी नहीं कि आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो ये भी तो हो सकता है ना, तो उसने जनरल ले लिया, दोनों दोनों वेरिएबल हैं, तो जो चीज भी वेरिएबल हो उसका क्या होता है, डिफरेंशियल पॉसिबल होता है। वी ई टी आ गया और साथ जो है जी सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक स्केलर नंबर देगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे, नहीं डॉट प्रोडक्ट तो नहीं लिया मेरे भाई, डॉट प्रोडक्ट नहीं लिया, डॉट प्रोडक्ट और चीज है, ये मैंने कहा कि दो फंक्शन वेरिएबल हैं और उनका जो है वो डेरिवेटिव लिया है, तो आपको पता है जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो फिर क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, ठीक है, और फिर क्या होता है सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये बात होती है, और तो कोई नहीं, आप इतना परेशान हो रहे हैं यार, एफएससी तो सारे माशाल्लाह करके आए हो ना, तो ज्यादा जो है ना वो इतना जो है ना वो स्पून फीडिंग नहीं अपने माइंड में समझते, मैं तो आपको जिस तरह समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल 7th 8th के स्टूडेंट की तरह समझा रहा हूँ चीजें, सही है ना, मैं तो कोई जो है ना वो यहाँ पे कोई टूटी फूटी इंग्लिश भी नहीं बोलने की कोशिश कर रहा, आपको आपकी अपनी लैंग्वेज में बड़ा जो है ना वो बड़ा क्लियरली समझा रहा हूँ, तो बिल्कुल जो है वो तवज्जो से समझे, शाबाश। क्या मैंने बताया कि वी ई डॉट ई टी आ गया, ठीक हो गया, और फिर दूसरा फंक्शन क्या है, वी की मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव ले लिया और साथ ही आ गया, ओके हो गया। अब इस इक्वेशन में आई होप आपको यहाँ तक जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तवज्जो रहे। अब ये देखें, अब इस एक बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देखिए कि यानी हमें पता चल गया ना कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट हैं, जिस तरह पहले भी दो कंपोनेंट होते थे, एक एक्स में होता था एक वाई में होता था, लेकिन यहाँ पे एक वेलोसिटी का एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट आ गया ये ई टी के साथ जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसका नाम उसने क्या रखा, वी डॉट, और वी डॉट असल में किसके बराबर है, वी डॉट असल में डी एस जो है वो किसके बराबर है, वो डी वी बाई डी टी के बराबर ही है, यानी वेलोसिटी में जो मैग्नीट्यूड में चेंज आएगी यानी डी वी किसके बराबर है, वो है मैग्नीट्यूड चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज जो आएगी डी वी बाई डी टी को हम क्या लिख लेंगे, वी डॉट लिख लेंगे ना, ये तवज्जो है आपकी, ये सॉरी ये देखें, यानी वी डॉट असल में यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये देखें जो वी डॉट है असल में वो किसके बराबर है, ये है डी वी बाई डी टी, ओके, तो उसको हमने वी डॉट लिख लिया। अब इसको तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमेशा जो एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट होगा वो अगर आप मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं वेलोसिटी की तो फिर जो है वो वी डॉट आएगा, अगर आप कांस्टेंट स्पीड के साथ कर्वीलिनियर पाथ में मूव कर रहे हैं, सही है, तो फिर आपका हमेशा जो है वी डॉट जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन का सिर्फ जो है वो हो जाएगा यानी नॉर्मल कंपोनेंट। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि यहाँ पे जो ई डॉट टी लिखा हुआ है ना, हमने इसकी मैग्नीट्यूड डिटरमिन करनी है कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। सर ये एक्सेलेरेशन की समझ नहीं आई, मैं देखो बता तो रहा हूँ, तो अगर आप समझेंगे एक्सेलेरेशन में सबसे पहले क्या कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे क्या थे v और ये दोनों वेरिएबल थे, फिर क्या प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, उसके बाद जो है वो आ गया है हमारे पास जो है वो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, फिर सेकंड फंक्शन साथ आ गया, आसान सी बात है, ठीक हो गया जी। अब हमने डिटरमिन क्या चीज करना है, अब हमारी जो अगली अप्रोच है मैं इसमें ये जो है वो क्लियर कर दूं, ये जो है वो चीज, ये देख तवज्जो रहे, तवज्जो हमने करते जाना है। ये देखें कि अगला जो स्टेप हमारे पास आ गया यार, इसको भी क्लियर ही ऑल्टरिंग कर देते हैं जी। अब हमने किसको डिटरमिन करना है, ये ई डॉट टी की वैल्यू डिटरमिन करनी है, किसकी,
ई डॉट टी की। अब इसको समझे कि ये कैसे डिटरमिन करनी है, तवज्जो रहे तो फिर जो है वो काम बड़ा आसान हो जाएगा। वो इस तरह डिटरमिन करनी। आप मुझे एक बात बताएं कि इस डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर क्या था, ई टी था, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जब चेंज हुआ है तो क्या है, ई डैश टी आ गया। आपने क्या काम किया, दोनों यूनिट वेक्टर्स को आराम से उठाया और आपने उनको ये कॉमन पॉइंट पे प्लेस कर दिया। ये देखें, यानी उसने देखना है कि वेलोसिटी ई टी में जो डायरेक्शन चेंज आई है वो कितनी आई है। सही है, तो ई डैश टी ये पहले था और ये न्यू पोजीशन में आ गया ना। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि आपको याद होगा कि दो जो है वो नॉर्मल के दरमियान जो एंगुलर चेंज होती है वो दो टेंजेंट्स के दरमियान चेंज के बराबर होती है, यानी द एंगल बिटवीन द टू नॉर्मल्स इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट्स। याद रख लें, सही है ना, ये आपको पता है ज्योमेट्री का सादा सा जो है वो रूल है कि ये देखें ना, दो नॉर्मल्स थे, इनके दरमियान एंगल था डी बीटा। तो आप देखेंगे कि इन जो है वो ई टी और ई डैश टी के दरमियान भी जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी बीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है ई टी और ई डैश टी के दरमियान भी एंगल क्या आ गया, डी बीटा। ये समझ आई है या नहीं आई, जल्दी बताओ। ये आ गया। और अब ये जो डी ई टी क्या है, ये हमें पता चल गया कि ये आ गई कि ई टी में जो चेंज है उसका नाम उसने रख दिया डी ई टी, यानी यूनिट वेक्टर में जो चेंज आई है उसका क्या नाम रख दिया उसने, डी ई टी रख दिया। समझ आई है या नहीं आई, ठीक है। सर नॉर्मल और टेंजेंट के दरमियान एंगल सेम होगा जी। सुन ले, दो नॉर्मल के दरमियान जितना एंगल होगा, दो टेंजेंट्स उनके जो अपने अपने टेंजेंट होंगे ना, उनका भी उनके दरमियान जो है वो एंगल सेम होगा। यानी देखें मैंने क्या बताया कि दो नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, उनके दो टेंजेंट्स के दरमियान बराबर हो जाएगा जी, एंगल सेम। हाँ जी सर, ये रिपीट कर दें, एंगल सेम बता दिया है कि देखें दो टेंजेंट्स के दरमियान जितना एंगल होता है, या दो नॉर्मल के दरमियान जितना एंगल होता है उनके टेंजेंट्स के दरमियान भी होता है। इसको आप सादा सा अगर आप लिखना चाहें, प्रूव करना चाहें तो कर भी सकते हैं, वो कोई मसला नहीं, ठीक है ना। वो कैसे, सुने, ये मैं आपको इधर ये प्रूफ भी कर देता हूँ, ठीक है ना, ये भी कोई मसला नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ पे। ड्रॉ पेंसिल के ये इससे अपन ये अंडू करें और ड्रॉ ड्रॉ ये जो है वो टेक्स्ट कहाँ से ड्रॉ होगा, स्टैम्प यार, सिलेक्ट सेव क्लियर रीडो, ड्रॉ लाइन आ गई। अच्छा जी, मैं आप ये देखें